नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव में। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सीफू 2023 के बारे में। साथियों, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 में जो नर्सिंग ऑफिसर कैडर है उसके बारे में जो पीवी लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थी थे उनके बारे में आज हम फिर से एक बार पुनः चर्चा करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव के द्वारा दी जा रही नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती सीफू 2023 जानकारी विभिन्न सूत्रों से मिली अपडेट आधारित है। किसी भी धर्म, जाति एवं व्यक्ति विशेष और किसी भी अभ्यर्थी को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। अंतिम सूचना के लिए चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार सर्वोपरि है। साथियों, पूर्व में भी हमने आप लोगों को इस पदवर्ती फाइल के लिए बहुत से अपडेट दिए हैं, बहुत सी रणनीति बताई है, लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी किसी भी प्रकार की कोई मेहनत नहीं करी। आप लोग सोशल मीडिया से बाहर आना ही नहीं चाहते। हो सकता है साथियों आपको मेरी बात बुरी लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है और उस बात को अगर आप बुरा मानते हुए थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं और उस प्रयास के जरिए अगर आपकी ये फाइल क्लियर हो जाती है और आपको नियुक्ति मिल जाती है, आपका भविष्य सफल हो जाता है, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। साथियों, नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 की अंतिम वरीयता सूची जारी होने पर लगभग 943 ऐसे अभ्यर्थी थे जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में स्थान रखते थे, किंतु एक अन्य कैडर को बोनस अंक दिए जाने के कारण वो साथी अंतिम वरीयता सूची से बाहर हो गए। बाहर होने वाले साथियों में से कुछ एक संघर्षशील साथियों ने श्रीमान चिकित्सा मंत्री महोदय जी से संपर्क कर अपनी व्यथा उनको सुनाई। चिकित्सा मंत्री महोदय ने इनकी जो व्यथा थी, इनकी प्रॉब्लम थी, उसको पॉजिटिवली लेते हुए, गहनता से लेते हुए श्रीमान निदेशक साहब एराजपत्रित श्री राकेश शर्मा जी को निर्देश दिए कि इनकी समस्या का निवारण करिए। इन बच्चों का जो भविष्य है उसके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आप वो सब करिए। उसी समय राकेश शर्मा जी ने मंत्री महोदय जी को अवगत कराया कि सर इनका मैटर हमारे संज्ञान में है और हमने हमारी तरफ से जो हो सकता था पदवर्ती फाइल बनाकर संबंधित विभाग में भेज दी है। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी पद जोड़ दिए जाएंगे और इनकी जो समस्या है, इनका जो मुद्दा है उसका हल निकल जाएगा। हमने आपके अपने YouTube चैनल नर्स विक्ट्री वाइव के माध्यम से आप सभी साथियों को लगातार मोटिवेट करते हुए रणनीति योजना बनाकर संघर्ष करने की बात कही। जब भी हमें लगा कि इस स्टेज पर यह फाइल अटक सकती है, हमने पुनः वीडियो के माध्यम से, वीडियो के जरिए इंफॉर्मेशन देते हुए आप लोगों को याद दिलाया। पदवर्ती फाइल संबंधित विभाग से क्लियर होकर वित्त विभाग में क्लियर हो गई एवं अंत में अंतिम स्टेज उच्चाधिकारियों के अनुमोदन हेतु भेज दी गई। यहाँ तक कि ये फाइल माननीय चिकित्सा मंत्री जी और राकेश शर्मा जी की पॉजिटिविटी के कारण यहाँ तक पहुँची। इसमें मात्र पीवी लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों में से 2 से 3% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी मेहनत थी, लेकिन अंतिम स्टेज पर यह फाइल अटक गई और ऐसी अटकी कि वहाँ से इसकी मूवमेंट ही बंद हो गई। हमने बार बार वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को जगाने की बहुत कोशिश की, किंतु आप लोग नहीं जगे। साथियों, माफ़ी चाहता हूं अगर मेरी बात बुरी लगे। आप लोगों की लापरवाही के कारण ही ये पदवर्ती फाइल क्लियर नहीं हुई है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि ये सूचना डाली जाए, किंतु कुछ एक साथियों के लगातार कमेंट आने के कारण मैंने ये जानकारी पुनः आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश की है। साथियों, पदवर्ती फाइल के क्लियर होने की उम्मीद अब लगभग समाप्ति हो गई है, क्योंकि अब भर्ती की प्रोसेस लगभग पूरी होने जा रही है। किंतु ये भी नहीं कहा जा सकता कि यहाँ से पदवर्ती की फाइल पूरी तरह डेड हो चुकी है। अगर प्रयास किया जाए तो पुनः इस फाइल में जान डाली जा सकती है। तो सिर्फ आपको जरूरत है एकता की, संगठन की। जो भी साथी ये सोचकर सो रहे हैं कि हमारे एक के नहीं जाने से क्या फर्क पड़ता है, जरा सोचिए साथियों। हर व्यक्ति यही सोचे तो अंतिम प्रयास में पहुंचेगा कौन।
साथियों, वक्त है इस सवालिया निशान को हटाने का। वैसे भी फाइल के क्लियर होने की उम्मीद अब ना के बराबर है, लेकिन पॉजिटिवली एक बार अंतिम प्रयास करने में क्या जा रहा है। आप लोगों क्यों अपने ही भविष्य के साथ धोखा कर रहे हो। इसलिए कहता हूं कि एक बार संगठन का परिचय देते हुए विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखिए। कई बार अंतिम प्रयास एक उम्मीद की किरण जगा लाता है और भविष्य उज्जवल कर जाता है। पीवी लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थियों में से जो साथी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लगातार सोशल मीडिया पे बने रहते हैं, उन साथियों को पूर्व में भी मैंने कहा है कि आप लोग अगर धरातल पर आकर संघर्ष नहीं कर सकते तो कम से कम आप जिस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं उस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करते हुए आप अपनी एक्टिविटी, अपनी प्रेजेंस है उसको दर्ज कराएं। सोशल मीडिया पर जो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेट प्लेटफॉर्म है ट्विटर, जहां पर विभागीय अधिकारी, मंत्री महोदय और सभी उच्च अधिकारी मौजूद हैं। वहां पर आप लोग ट्विटर पर अपनी मांग को पोस्ट कीजिए। सभी अधिकारियों को, राज्य सीएमओ को, मंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री साहब को, इनको टैग करके आप अपनी जायज़ मांग को ट्विटर के माध्यम से पोस्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और सभी साथियों को पूर्व में भी मैंने कहा है कि पोस्ट ऐसी होनी चाहिए कि जब भी राजस्थान में किसी भी अधिकारी, उच्चाधिकारी, मंत्री महोदय, विधायक महोदय और चिकित्सा मंत्री साहब, मुख्यमंत्री साहब के द्वारा ट्विटर ओपन किया जाए तो हर तरफ सिर्फ आपकी पदवर्दी मांग जो है फाइल की, उसकी सुनामी के अलावा और दूसरी कोई न्यूज़ उनको नज़र नहीं आए। लेकिन साथियों, आप लोग वो भी नहीं कर पाए। पुनः कहना चाहूँगा कि आप लोग चाहो तो अभी भी समय है कि आप लोग ट्विटर के माध्यम से यह अभियान चलाकर अपनी जायज़ मांग को विभागीय अधिकारियों के समक्ष रखिए। आप ही लोगों में से कुछ एक साथी तो ऐसे हैं जो दो नावों की सवारी करना चाहते हैं। कभी पीवी लिस्ट की बात करते हैं तो कभी वेटिंग लिस्ट की। साथियों, दो नावों पर सवारी करने वालों को मंजिल कभी भी नहीं मिलती है। आप ही में से कुछ साथी ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। हर बार हर वीडियो पर एक ही रटा रटाया कमेंट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अरे भाई, जरा सोशल मीडिया से बाहर निकलकर ये जो आपका रटा रटाया डायलॉग है उसको विभागीय अधिकारियों के समक्ष पेश कर दीजिए ताकि कुछ इसका फायदा हो सके। साथियों, उन्हें माफ़ी चाहता हूँ, बात बुरी लगी हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मलाल है इस बात का कि अंतिम स्टेज पर आकर भी ये फाइल क्लियर नहीं हो सकी। आप सभी साथी मेरे कैडर के हो, इसलिए आपके भविष्य के लिए कुछ कठोर शब्द बोलने पड़ते हैं। खैर छोड़िए, अंत में हम आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्स विक्ट्री वाइब के माध्यम से पीवी लिस्ट से बाहर हुए समस्त अभ्यर्थियों से कहना चाहेंगे कि अपने भविष्य और परिवारजनों की उम्मीदों का ध्यान में रखते हुए पदवर्दी फाइल के लिए विभागीय अधिकारियों से मंत्री महोदय जी से संगठित होकर मिले और निवेदन करें। कई बार अंतिम प्रयास भी सफलता तक पहुंचा देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज।